नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। मैं केशव त्रिवेदी आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल स्टडी फोकस में। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने इतिहास के 10 प्रश्नों को हल किया था और उसी श्रृंखला को आज बढ़ाते हुए हम आपके सामने इतिहास के कुछ नए क्वेश्चंस लेकर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। शहीद आजम की उपाधि से किसे सम्मानित किया जाता है? शहीद आजम की उपाधि से किसे सम्मानित किया जाता है? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी राजगुरु। यहाँ पर विशेष ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा हुआ है? शहीद ए आजम। तो शहीद ए आजम की उपाधि से भगत सिंह को सम्मानित किया जाता है। ये नाम कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह नाम उनकी जन्म के समय उनकी दादी माँ ने रखा था, और कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि कानपुर से छपने वाले अखबार प्रताप और दूसरा अखबार इलाहाबाद से जो छपता था जिसका नाम था भविष्य, इन दोनों अखबारों ने सबसे पहले उनके नाम के आगे शहीद आजम लगाया है। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने और कहाँ की थी? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद शिकागो में, ऑप्शन बी महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम में, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में, ऑप्शन डी बाला साहब ठाकरे ने महाराष्ट्र में। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और इसमें जो सही ऑप्शन होगा, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। कहाँ की थी? सिंगापुर में। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि सिंगापुर के टोक्यो रेडियो से उन्होंने अनाउंस किया था। यह अनाउंसमेंट जून 1943 में किया था और वहीं से उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन कर दिया। उसके बाद 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने, यहाँ मैं लिख देता हूँ, 5 जुलाई 1943 को टाउन हॉल के सामने उन्होंने सुप्रीम कमांडर के रूप में दिल्ली चलो का नारा दिया। तो आपका सही आंसर क्या बैठता है? सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? इसके लिए मैं आपको बता दूं, बहावी आंदोलन को वली उल्लाह आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। और अगर हम बात करें सिर्फ पटना की, तो पटना में 1828 से 88 तक यह आंदोलन चला और इस आंदोलन के जो प्रमुख थे उनका नाम था विलायत अली और इनायत अली। इन दोनों ने मिलकर के इस आंदोलन को वहाँ पे चलाया। अगला क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन सा बारदौली सत्याग्रह से संबंधित है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी कस्तूरबा गांधी, ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पर आप समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर सी वल्लभ भाई पटेल इसका सही आंसर है। इसमें छोटी सी मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि यह बारदौली सत्याग्रह जो था यह 1928 में, एक मिनट, यह 1928 में गुजरात में हुआ था और इसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। उस समय ये आंदोलन हुआ क्यों था, बारदौली सत्याग्रह हुआ क्यों था? इसका कारण यह था कि वहाँ के किसानों पर वहाँ की सरकार ने, यानी कि अंग्रेज सरकार ने 22% लगान निर्धारित कर दिया था, जो कि बहुत ज़्यादा था। इस लगान के विरोध में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में वहाँ सत्याग्रह हुआ और इस सत्याग्रह के होने के बाद सरकार को झुकना पड़ा और उन्होंने यह लगान घटा करके 6.03% कर दिया। इससे खुश होकर के बारदौली की महिलाएं जो थीं, बारदौली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। अब यहाँ पर आपका दूसरा क्वेश्चन भी तैयार हो गया। अगर कोई पूछे कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी, तो बारदौली की महिलाओं ने। ये जो आपका बारदौली शब्द है इसको आप नोटिस कर लीजिएगा। बारदौली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी।
आगे बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 7 अगस्त 1942, ऑप्शन बी 9 अगस्त 1942, ऑप्शन सी 11 अगस्त 1942 और ऑप्शन डी 15 अगस्त 1942। इसमें मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा, भारत छोड़ो आंदोलन इससे तात्पर्य यह है कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, इसके लिए एक आंदोलन किया गया। भाई अंग्रेज भारत पर अपना शासन जमाए हुए थे, उनको यहाँ से उखाड़ फेंकने के लिए, उनको यहाँ से भगाने के लिए इस आंदोलन को स्टार्ट किया गया था। 8 अगस्त 1942 को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आपकी याददाश्त के लिए। 8 अगस्त 1942 को 8 अगस्त 1942 को यह प्रारंभ हुआ और इसके ठीक अगले दिन 9 अगस्त को गांधी जी के आह्वान पर यह पूरे भारत में शुरू हो गया। आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर होगा, 1 मिनट, इसका मैं राइट आंसर आपको बता दूं। मैंने यहाँ पे 8 अगस्त भी बोला था और 9 अगस्त भी बोला था, तो इसका राइट आंसर होगा 9 अगस्त, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? प्रारंभ तो 8 को ही हो गया था, एक दिन पहले, लेकिन पूरे भारत में इसकी शुरुआत 9 अगस्त को हुई थी। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी अरविंद घोष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन होगा बी, गोपाल कृष्ण गोखले। यहाँ पे टिक लगा देता हूँ, गोपाल कृष्ण गोखले। अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17। भारत में सती प्रथा कब प्रतिबंधित की गई? भारत में सती प्रथा कब प्रतिबंधित की गई? तो यहां पर मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर होगा 1829। 4 दिसंबर 1829 4 दिसंबर 1829 को विलियम बेंटिक, लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय का नाम आपने सुना ही होगा। राजा राम मोहन राय, इन दोनों लोगों ने समाज सुधारक के रूप में भारत में 4 दिसंबर 1829 को सती प्रथा का अंत कर दिया। संक्षिप्त में मैं बताना चाहूँगा कि सती प्रथा एक ऐसी प्रथा थी जिसमें किसी स्त्री के पति के मर जाने पर उस स्त्री को जिंदा ही उसकी चिता पर बैठा दिया जाता था और इस प्रक्रिया को सती होना कहा जाता था। ये सबसे बड़ी कुप्रथा थी और इस कुप्रथा को अंत करने में राजा राम मोहन राय का अतुलनीय योगदान रहा है। और आपको हम एक और बात बता दें इसी को दृष्टिगत रखते हुए कि राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। आधुनिक भारत का जनक, आधुनिक भारत का जनक, ये अब ध्यान रखना। यहां पर आपको दूसरा क्वेश्चन ये भी तैयार हो गया है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है तो आप राजा राम मोहन राय के बारे में बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर हमारा होगा 1829। अगले क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? ए रास बिहारी बोस, बी मैडम भीकामी जी कामा, सी लाला हरदयाल, डी बरकतुल्लाह। यहां पर मैं बात करूं तो ये जो लाला हरदयाल है, तो ऑप्शन नंबर सी लाला हरदयाल, ये गदर पार्टी के संस्थापक थे। इन्होंने अमेरिका और कनाडा के भारतीयों के साथ मिलकर 15 जुलाई 1913, एक मिनट फिर से लिखता हूं मैं, 15 जुलाई 1913 15 जुलाई 1913 को सैन फ्रांसिस्को नगर में इसकी स्थापना की थी। सैन फ्रांसिस्को इन्होंने 15 जुलाई 1913 में सैन फ्रांसिस्को नगर में
इसकी स्थापना करी थी। और गदर पार्टी ही एक ऐसी पार्टी थी जिससे भगत सिंह बहुत प्रभावित थे। भगत सिंह के अंदर जितनी भी राष्ट्रभक्ति थी, देशभक्ति थी, वो सब गदर पार्टी की वजह से ही थी। गदर पार्टी की वजह से वो अपने आप में बहुत ही उत्साहित और प्रभावित थे। तो इसका सही आंसर हमने आपको बताया है कि नहीं बताया? अभी मैंने शायद इसका सही आंसर आपको नहीं बताया है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, लाला हरदयाल। आगे बढ़ते हैं। 1957 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। एक सेकेंड, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया। लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर बी। 1857 के विद्रोह के समय ये वहां के गवर्नर जनरल थे। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। जेम्स प्रथम का राजदूत जो जहांगीर के समय भारत आया था, ये कौन था? ऑप्शन ए बारबोसा, ऑप्शन बी फादर थॉमस, ऑप्शन सी सर टॉमस रो, ऑप्शन डी रॉबर्ट क्लाइव। तो यहाँ पर आपका सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इस पे मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ठीक है। और इसी के साथ हमारे वीडियो, अगर हमको हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि इससे आपको हमारी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद,